आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, जीआईसी, इसके साथ ही यूजीसी, एनटीए, नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड या फिर दोस्तों आप अन्य कोई भी हायर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी से संबंधित जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर, तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो यह श्रृंखला हम लगातार चलाए हुए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। तो पहला विकल्प है 1050 से सन 1375 तक। दूसरा है विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक। तीसरा विकल्प है विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में अवश्य दें ताकि आपको अपनी तैयारी के बारे में भी पता चलता रहे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 है मलिक मोहम्मद जायसी, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 गोस्वामी तुलसीदास और नंबर 4 हैं केशवदास। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वह है विकल्प नंबर 1 मलिक मोहम्मद जायसी। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो नंबर 1 विजयेंद्र स्नातक, नंबर 2 डॉक्टर नामवर सिंह, नंबर 3 है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा और नंबर 4 है डॉक्टर विनय मोहन। तो यहाँ पर सही विकल्प है विकल्प संख्या 3 डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी। विकल्प है 1893 ईस्वी में, दूसरा है 1867 ईस्वी में, तीसरा है 1885 ईस्वी में और चौथा है 1850 ईस्वी में। तो इसका सही विकल्प है विकल्प संख्या 1 1893 ईस्वी में। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, उसके बाद दूसरा है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, तीसरा है नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने और चौथा है हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने। तो आपका जो सही विकल्प है वह है विकल्प संख्या 3 नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है बाबू श्याम सुंदर दास और दूसरा है रामचंद्र वर्मा, तीसरा है पंडित राम नारायण मिश्र और चौथा है ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 रामचंद्र वर्मा। और दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो है आपका यहाँ पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है 1895 ईस्वी में, दूसरा है 1898 ईस्वी में और तीसरा है 1893 ईस्वी में और चौथा है 1890 ईस्वी में।
तो यहाँ पर सही विकल्प है विकल्प संख्या 3, 1893 ईस्वी में। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। तो पहला है नागरी प्रचारिणी सभा, दूसरा है हिंदी साहित्य सम्मेलन, तीसरा है इंडियन प्रेस और चौथा है राष्ट्रभाषा परिषद। तो आपका जो सही विकल्प है वह है नंबर 1 नागरी प्रचारिणी सभा। इसके साथ ही हम चलते हैं अगले आपके प्रश्न के पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं, पहला है 1793 ईस्वी, दूसरा है 1810 ईस्वी और तीसरा है 1800 ईस्वी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है वह सही है 1800 ईस्वी। इसके साथ ही चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो नंबर 1 है श्याम सुंदर दास, नंबर 2 है सदल मिश्र, नंबर 3 लल्लू लाल और नंबर 4 जॉन गिलक्राइस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही विकल्प है विकल्प संख्या 4 जॉन गिलक्राइस्ट। तो दोस्तों यह जो आपके प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो भी कुछ यहाँ बताया गया है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, साथ ही वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा बनाइए, ताकि हम सभी लोग मिल करके हिंदी को और भी समृद्ध बना सकें। तो मिलता हूँ अगली प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ में आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।